Welcome back our channel Geek Pro Coder. I am Rohit. Today I am discuss about difference between inner join and natural join. तो आज वीडियो में देखने वाले हैं कि नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है सो सेम दिखाता है। अगर आप इनर ज्वाइन चाहे नेचुरल ज्वाइन कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो आपको दोनों में ही रिजल्ट आपको सेम दिखाई देगा, आप कोई भी फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। पिछली वीडियो मैंने बता दी है, अगर आप नहीं देखा है पिछले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। हाँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वही आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ए है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, और ए है इनर ज्वाइन। ए है इनर ज्वाइन। तो देखिए, आप अगर मैंने पहले बता दिया, अगर दोनों में आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन इनमें दोनों में ही कुछ डिफरेंस हैं। और डिफरेंस क्या है कि इनर ज्वाइन जो है तो ज्वाइन करता है क्या, टू टेबल के बेसिस पे ज्वाइन करता है। मतलब टू टेबल के बेसिस पे तो दोनों ही ज्वाइन करता है, लेकिन इनमें दोनों डिफरेंस है। ये क्या करता है कि पहले चेक करता है कि दोनों टेबल में दो एक कॉलम ऐसा है होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम होना चाहिए मीन्स मतलब एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसका उसका नाम सेम होना चाहिए, एट्रीब्यूट का नाम सेम होना चाहिए। जिसमें इसमें EID है तो इसमें भी दूसरे टेबल में भी आपका EID होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनर ज्वाइन के साथ ऐसा नहीं है। इनर ज्वाइन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनर ज्वाइन क्या करता है, वो पहले ही बोल देता है कि मुझे बता दो कि कौन कौन सा कॉलम दोनों में मैच कर रहा है। ये भी चेक करता है कि डेटा टाइप सेम है कि नहीं है, लेकिन आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि कौन सा टेबल, मतलब कि कौन सा कॉलम, ये दोनों में टेबल में एक एक कॉलम बताओ कि कौन सा कॉलम दोनों में सेम है। उसको ऑन क्लाउज के साथ उसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन में देखिए जो मैचिंग रिकॉर्ड का एक कॉलम रहता है, जैसे कि इसमें भी EID है, दूसरे टेबल में भी EID है, दोनों टेबल में जो EID है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों ही टेबल में EID है, लेकिन आप सेलेक्ट ये वाला क्वेरी अगर परफॉर्म करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम, नेचुरल ज्वाइन सेकंड टेबल का नाम, तो क्या होता है कि एक कॉलम जो आपका मैचिंग वाला रहता है वो सिर्फ एक ही दिखाई देता है, आपको सिर्फ एक ही दिखाई देता है। लेकिन आप इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, अगर आप इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो आपको दोनों ही कॉलम आपको शो होगा। ऐसा नहीं कि एक कॉलम सिर्फ शो होगा, दोनों ही कॉलम आपको दिखाई देगा, ठीक है। और फिर इसका जो है सिंटेक्स में भी एक डिफरेंस है, देख सकते हैं इसका सिंटेक्स। नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है और इनर ज्वाइन का सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा पेचीदा होता है। अब एक चीज़ और आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो है से एक्सप्लिसिटली टाइप का ज्वाइन परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको जो है से पहले ही बता देना है, आपको पहले ही बता देना है कि दोनों में से कौन सा कॉलम जो है सो मैचिंग है, ठीक है। आपको पहले ही बता देना है कि दोनों में से कौन सा कॉलम मैचिंग है। और ये जो है से चेक करता है रन टाइम में, ये रन टाइम में चेक करता है कि दोनों में कॉलम कौन सा कॉलम है जो मैचिंग है, वो पहले चेक करता है। जैसे आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें देख ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट है, ओवरराइडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें दो, एक तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो रन टाइम वाला में क्या होता है, कंपाइलर रन टाइम में चेक करता है, रन टाइम में चेक करता है कि कौन से क्लास को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो आपको पहले ही बता देना है कि हमको किस क्लास को कॉल करना है। तो सेम थिंग समझ लीजिए इसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले ही आपको बताना पड़ रहा है कि मेरा कौन सा कॉलम मैचिंग है। और इसमें क्या हो रहा है कि नहीं बबुआ, हमको बताओ नहीं, हमको सिर्फ इतना बता दो कि दो कॉलम का नाम हमको सिर्फ सेम है, इतना हमको अगर सही है तो हम तेरा काम कर देंगे, बस इतना ही होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी से तो ज़्यादा पल्ला सबको पड़ता नहीं है, ठीक है। मेरे पास वही वाला दो टेबल मेरा पास पड़ा हुआ है, तो वही टेबल में हम जो है जो क्वेरी परफॉर्म करेंगे। सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम मेरा पास EMP टेबल है और मेरा पास एक टेबल जो है सैलरी टेबल है। तो इसी में ही हम क्वेरी परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इसी में ही क्वेरी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम पहले परफॉर्म करते हैं नेचुरल ज्वाइन। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP नेचुरल ज्वाइन
नेचुरल ज्वाइन सैलरी। अगर मेरा दोनों कॉलम, मेरा दोनों टेबल में एक एक कॉलम अगर मैचिंग है, जो कि है EID और EID दोनों ही मैचिंग है, तो मेरा नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेगा। देखिए परफॉर्म किया, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया। लेकिन आपका इनर ज्वाइन के साथ ऐसा नहीं है। इनर ज्वाइन के साथ आपका मैचिंग हो चाहे ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उसको बता दीजिए इनर ज्वाइन में कि आपको कौन सा कॉलम आपका दोनों ही टेबल में मैच करता है, मतलब आपको उसका डेटा टाइप कौन सा मैच करता है। इसमें कॉलम का नाम भी मैच करना चाहिए और डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ डेटा टाइप का मैचिंग चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो कि इसीलिए इसको एक्सप्लिसिट टाइप उसको ज्वाइनिंग बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं कि आपका कौन सा कॉलम जो है मैचिंग है और उसी को सिर्फ मैच करो। तो सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम आपको लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है कौन सा टेबल से आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मेरा है EMP टेबल है, और इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है तो इनर ज्वाइन लिख देना है आपको, इनर ज्वाइन परफॉर्म कर देते हैं। और फिर सैलरी टेबल है मेरा, एक तो मेरा पास सैलरी टेबल है, और इसमें देखिए ऑन क्लास के साथ आपको देना है कि आपका कौन सा कॉलम जो है सो मैचिंग है। तो सैलरी में मेरा है सैलरी डॉट EID इज इक्वल टू है EMP में भी मेरा है वही EMP डॉट EID, ठीक है। तो दोनों में ही सेम कॉलम है, और इसको अगर एंटर करेंगे तो देखिए आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, यहाँ भी EID है, यहाँ भी EID है, लेकिन आपको एक चीज़ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए इसमें जो EID है सिर्फ एक ही दिख रहा है, लेकिन इसमें दोनों EID दिख रहा है कि नहीं, दोनों ही EID दिख रहा है, इसमें दोनों ही EID दिख रहा है, इसमें एक ही EID नहीं दिख रहा, दोनों ही EID दिख रहा है। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में सिर्फ एक ही EID दिखाई देता है, क्योंकि ये मैचिंग दोनों ही कॉलम में मैचिंग होता है। अब बोलिएगा कि इसमें भी तो दोनों में कॉलम में मैचिंग है, तो चलिए हम ये वाला कॉलम का नाम जो है जो चेंज कर देते हैं, EID से EID कर देते हैं। तो अल्टर टेबल कर देते हैं। अल्टर टेबल मेरा कौन सा टेबल अल्टर करना है, तो हम कर देते हैं सैलरी टेबल को अल्टर, ठीक है। सैलरी टेबल को अल्टर कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं कॉलम का नाम, रीनेम कॉलम की EID से क्या कर देते हैं, EID to ID कर देते हैं, ठीक है। तो EID to ID कर दिया, सॉरी इनवैलिड बता रहा है, मैंने यहाँ शायद क्या लिख दिया, टेबल का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। मेरा टेबल जो है अल्टर हो चुका है। अब चलिए मैं फिर से परफॉर्म करता हूँ उसी क्वेरी को, देख सकते हैं ये मेरा इनर ज्वाइन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सैलरी ID नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो मेरा जो है अभी तो चेंज हो चुका है। तो मैंने किस में चेंज किया था, तो सैलरी में चेंज किया था, तो EID में मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, देखिए परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, यहाँ EID है और यहाँ ID है, परफॉर्म किया। क्योंकि इनर ज्वाइन में चेक ही नहीं करता है, इनर ज्वाइन में चेक ही नहीं करता कि दोनों कॉलम का नाम सेम है कि नहीं है, सिर्फ इतना चेक करता है कि दोनों कॉलम में जो डेटा टाइप डाला गया है वो सेम है कि नहीं है। अगर दोनों में मैचिंग रिकॉर्ड दिखेगा तो उसको प्रोड्यूस कर देगा, बस इतना ही तो काम करता है इनर ज्वाइन। और इसीलिए इसको एक्सप्लिसिटली टाइप भी ज्वाइनिंग बोला जाता है, और उसको इम्प्लिसिटली टाइप ज्वाइनिंग बोला जाता है, क्योंकि वो रन टाइम में चेक कर रहा है ना कि वो नेचुरल ज्वाइन जो है तो रन टाइम में चेक कर रहा है कि दोनों कॉलम में डेटा जो है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, अगर मैंने देखिए यहाँ पर जो इसको मैचिंग कॉलम नहीं मिला, इसको मैचिंग कॉलम नहीं मिला, दोनों में मैचिंग चेंज कर दिया। यहाँ जो है मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज कर दिया था, क्या प्रोड्यूस कर दिया, कार्टिजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, जो कि दोनों ही टेबल देख सकते 60 डेटा प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन डेटा कितना प्रोड्यूस करना था, ओनली 6 डेटा, क्योंकि ज्वाइनिंग हम करेंगे तो दोनों में ही 6 डेटा मैच कर रहा है। जैसे कि मेरे पास दोनों टेबल है, दोनों टेबल को एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP टेबल मेरा एक है और एक मेरा सैलरी टेबल है। तो सैलरी टेबल जो है सैलरी टेबल है, तो दोनों में एक में मेरा 6 डेटा है, एक में मेरा 10 डेटा है। तो 10 डेटा का मल्टीप्लिकेशन 6 डेटा के साथ हो गया, मतलब 01 का पहले 101 से हुआ, फिर 101 का 102 से हुआ, फिर 101 का 103 से, 104 से, फिर 5 से, 6 7 8 9 10 से हुआ, फिर 2 का फिर वैसे 1 2 3 4 5 6 से हुआ, फिर 3 का ऐसे तक 60 डेटा ऐसे प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर हम नेचुरल ज्वाइन में अगर दोनों कॉलम का नाम सेम कर देते हैं, जो कि अभी नहीं है, देखिए इसमें EID है, इसमें ID है, अगर मैं दोनों का सेम कर देते हैं तो इसमें देखिए मैचिंग रिकॉर्ड कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ तक यहीं तक ये वैल्यू प्रोड्यूस करके देगा, जो कि दिया भी है, देख सकते हैं यहाँ पर।
देख सकते हैं मैंने नेचुरल ज्वाइन जो यहाँ परफॉर्म किया है, यहाँ नेचुरल ज्वाइन जो मैंने परफॉर्म किया है इसमें 6 डेटा ओनली प्रोड्यूस होकर मिला है। क्यों? क्योंकि 6 डेटा मैच कर रहा है। और यहाँ पर मैंने इनर ज्वाइन परफॉर्म किया तो इसमें भी 6 डेटा मैच कर रहा है, तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस पता नहीं चल पाता है इन दोनों में। ठीक है, तो यही इसका डिफरेंस है कि आपका क्या होता है कि पहला तो डिफरेंस ये है कि आपका जो कॉलम का नाम प्लस में डेटा टाइप वो सेम होना चाहिए दोनों टेबल में, नेचुरल ज्वाइन के केस में। और इसमें जो होता है क्या बोलता है, इनर ज्वाइन में क्या होता है कि आपका कॉलम का नाम सेम हो या ना हो, सिर्फ आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और नेचुरल ज्वाइन के केस में एक और चीज़ क्या होता है कि दोनों टेबल में जो कॉलम जो एक मैचिंग कॉलम जो होता है वो एक ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन इनर ज्वाइन के केस में दोनों ही प्रोड्यूस होता है। यही मेन डिफरेंस है इसका, और बस इतना ही डिफरेंस है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है मैं किसी अदर वीडियो किसी अदर टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।